जय हिंद जय भारत। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि मोबाइल सिम का जो कार्ड होता है उसका एक कोना क्यों कटा हुआ रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल सिम जो यूज हम लोग करते हैं मोबाइल में उसका एक कोना क्यों कटा हुआ रहता है, उसका असली वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोबाइल दिन प्रतिदिन स्मार्ट होते जा रहा है, जिससे बहुत काम आसान हो गया है, बहुत फायदे भी हैं और इस मोबाइल से बहुत नुकसान भी है। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। मेरे देखने से मोबाइल का सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो आपसी रिलेशन जो है, फैमिली का जो रिलेशन है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। जब लोग फैमिली में पहले मोबाइल नहीं होती थी तो लोग एक जगह बैठते थे, बातें करते थे, अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के सामने पेश करते थे, जो भी प्रॉब्लम होती थी उसे एक मिलजुल कर सुलझाते थे। लेकिन अभी के टाइम में जब लोग अपने ड्यूटी अपनी जॉब से आते हैं तो अपना अपना फ़ोन लेकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वो अपना फ़ोन लेकर चला रहा है, वो अपना फ़ोन लेकर चला रहा है, सब कोई अपना अपना फ़ोन में लग जाते हैं। आपसी बातचीत खत्म हो गई है, आपसी मोहब्बत खत्म हो गई है इस मोबाइल की वजह से, जिससे रिलेशन जो है, जो संबंध जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। इस मोबाइल का सबसे बड़ा कारण मुझे ये दिखाई दे रहा है। खैर ये आज का मुद्दा नहीं है कि मोबाइल से क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ आप बखूबी समझते हैं। लेकिन मोबाइल जो हम यूज करते हैं उसमें जो सिम लगती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना मोबाइल एक डब्बा है, डब्बा। दोस्तों मोबाइल के सिम जो लगती है उसी के मदद से हम मैसेज करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, उसी के मदद से नेटवर्क आता है, उसी से नेट चलता है। तो आखिर ये जो सिम होता है इसका एक कोना क्यों कटा रहता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों केवल भारत के सिम में ही, भारत के मोबाइल के सिम का ही केवल ये कोना नहीं कटा रहता है, बल्कि दुनिया भर के सभी देशों के सिम जो होते हैं उनके कोना कटा रहता है। तो इसका वजह क्या है। दोस्तों शुरुआत में 1991 में जब सिम कार्ड आया तो नॉर्मल होता था, उसमें कोई कटिंग वोटिंग नहीं होती थी, चौकोर हुआ करता था। लेकिन उस टाइम परेशानी ये होती थी, चौकोर होने की वजह से लोग ये नहीं समझ पाते थे कि सिम का उल्टा हिस्सा कौन सा है और सीधा हिस्सा कौन सा है, और किसी तरह मोबाइल में घुसेड़ देते थे, जिसकी वजह से मोबाइल से सिम निकालना मुश्किल हो जाता था और सिम का जो चिप होती थी वो भी कभी कभी खराब हो जाती थी। इस परेशानियों को देखते हुए ये मोबाइल सिम के कंपनियों ने साइड में सिम को काटना शुरू किया और साथ साथ में मोबाइल में जिस जगह पे सिम लगती है वहां पे भी इस तरह का साइन देना शुरू कर दिया, जिससे लोग आसानी से समझ जाए कि सिम को किस तरह लगाना है, सिम का कौन सा हिस्सा सीधा है और कौन सा हिस्सा उल्टा है। तो अभी आप देखते होंगे जहां सिम लगाते हैं वहां पे भी साइड में थोड़ा सा कटा हुआ साइन आपको दिखाई देता है, और साथ में मोबाइल के जो सिम होती है उसमें भी साइड में कटा हुआ रहता है, जिससे आप आसानी से समझ लेते हैं कि सिम उल्टा लग रहा है कि सीधा लग रहा है। इसी को देखते हुए सिम कंपनियों ने सिम का साइड कोना काटना शुरू किया। असली वजह यही है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले जो सिम आती थी वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं इस तरह की ये सिम बड़ी होती थी, बीच में पार्ट पार्ट नहीं होता था। लेकिन अभी के टाइम इसमें 3 पार्ट हो गया है। सबसे बड़ा वाला जो पार्ट उस समय आता था अभी भी वो आता है, जो छोटे फोनों में लगता है, लेकिन वो तीनों एक साथ करके लगाना पड़ता है। और उस टाइम ये अकेले ही आता था, बड़ा पार्ट आता था जिसे स्टैंडर्ड सिम कहा जाता था। उसके बाद उसके अंदर एक और छोटा पार्ट हुआ जिसे माइक्रो सिम कहा जाता था। अब उसके बाद उसके अंदर एक और पार्ट हो गई है जिसे नैनो सिम कहा जाता है। अभी के स्मार्टफोन में अधिकतर नैनो सिम लगते थे। कुछ दिन पहले जब 3G चलते थे उस टाइम माइक्रो सिम का यूज अक्सर जो स्मार्टफोन होती थी उसमें लगते थे, और जो कीपैड के फोन होते थे उसमें बड़ा वाला सिम लगता है, और अभी भी कीपैड वाले में बड़ा वाला सिम लगता है। लेकिन इन तीनों को एक साथ लगाकर लगाया जाता है, और स्मार्टफोन में सबसे छोटा वाला जो नैनो सिम होता है वो लगाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि आखिर सिम का एक पार्ट, एक कोना क्यों कटा हुआ रहता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।